उत्तर प्रदेश बोर्ड एग्जाम 2026 एक बार फिर से बोर्ड एग्जाम के डेट शीट में परिवर्तन हो चुका है। हर साल ऐसा होता है कि बोर्ड अपने एग्जाम की जो डेट शीट होती है ना वो जारी करता है और उसके बाद फिर उसमें संशोधन करता है। एक बार पुनः उसने ऐसा काम किया और एक बार फिर से आपकी बोर्ड की जो डेट शीट है उसमें परिवर्तन देखने को मिल रहा है। आप जो ये वीडियो देख पा रहे हैं, ये वीडियो देख रहे हैं आप 12/11/2025 को। इस बात का ध्यान रखिएगा कि बोर्ड की एग्जाम की जो डेट शीट है ना वो 5 नवंबर को आ चुकी है। लेकिन आने वाले 5 से 6 दिनों के बाद बोर्ड ने एक संशोधन कर दिया और उस संशोधन के माध्यम से कुछ पेपर की डेट में परिवर्तन कर दिया, समय में परिवर्तन कर दिया। क्या चेंजेस हुए हैं, चलिए हम लोग शुरू से देखते हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन दोस्तों के साथ शेयर कर देना जो दोस्त पहले से प्लान बना चुके हैं कि भैया मेरा बोर्ड का पेपर इस डेट में है, शायद उनका नुकसान हो जाएगा, पेपर छूट सकता है। इसलिए कृपया ध्यान से हमारी बात को सुन लीजिएगा। शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, ये एक पेज है और ये पूरी की पूरी पीडीएफ। एक बार जरा ध्यान से देखो। आगे पढ़ने से पहले आप ये देख लो कि 11/11/2025 रात में ये नोटिस आ चुकी थी और उसके बाद फिर ये आज 12 तारीख है। हम आपको ये वीडियो आज 12 तारीख को दे रहे हैं। चलिए अपनी बात को हम यहाँ पर रखना शुरू करते हैं और समझाते हैं। सबसे पहले कार्यालय सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज विज्ञप्ति उन्होंने जारी की और इन्होंने लिखा हुआ है कि सर्वसाधारण के सूचनार्थ विज्ञापित एवं प्रसारित किया जाता है कि वर्ष 2026 के हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट की परीक्षा हेतु प्रकाशित किए गए परीक्षा कार्यक्रम को सम्यक विचारोपरांत निम्नवत संशोधित किया जाता है। यानी उन्होंने जो डेट शीट जारी की थी उसमें संशोधन किया और कुछ विचार किया। अरे भाई, ये विचार पहले कर लेते सचिव जी तो कम से कम बच्चे परेशान तो ना होते, हम लोगों को दोबारा बताना ना पड़ता। तो चलिए देखिए क्या परिवर्तन किया। हाई स्कूल की हिंदी और प्रारंभिक हिंदी विषय की परीक्षाएं 18/2/2026 को प्रथम पाली में होंगी। अभी क्या था ये? अभी क्या था ये? अभी ये था बच्चों कि जो 18 तारीख को बोर्ड का पेपर था प्रारंभिक हिंदी का। अब हिंदी भी हाई स्कूल की 2 तरीके की होती है। इंटर वालों तुम्हारा भी कुछ चेंजेस हुए हैं भैया, ध्यान से सुनते रहना। ठीक है, अभी मैं सब कुछ बताऊंगा। तो जो 18 तारीख को प्रारंभिक हिंदी का पेपर जो दोपहर 2 बजे से शुरू होना था वो अब सुबह 8:30 बजे से शुरू कर दिया है। अब सोचिए कि अगर बच्चे को स्कीम पहले से पता होगी कि भैया हमारा बोर्ड का पेपर 18 तारीख को जो है कौन सी पाली में है, पहली पाली में, सॉरी दूसरी पाली में था। अब उसका पहली पाली में हो जाएगा तो बच्चा पेपर छूट सकता है ना उसका, है ना। इसलिए भाई ये बात दोस्तों को जरूर बताना। तो हाई स्कूल के नजरिए से बात करें तो एक बड़ा चेंज ये हुआ है कि भैया जो आपकी बोर्ड की परीक्षा 18 तारीख को दूसरी पाली में थी प्रारंभिक हिंदी की, वो अब पहली पाली में कर दी गई है। दूसरी बात कि 18 तारीख को ही दूसरी पाली में आपकी इंटरमीडिएट की परीक्षा होगी। यानी इंटरमीडिएट का जो एग्जाम होगा वो आपका दूसरी पाली में होगा 18 तारीख को। तो ये एक बड़ा चेंज था। अब दूसरा चेंज ध्यान से सुनिएगा। दूसरा जो चेंज है वो ये है कि इंटरमीडिएट की संस्कृत विषय की परीक्षा 12/3/2026 को द्वितीय पाली में आयोजित की जाएगी। इसको आगे एक्सप्लेन करूं उससे पहले हमारी बात ध्यान से सुनिएगा, पूरी बात सुनिएगा ध्यान से। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा क्या अभी भी बोर्ड के एग्जाम में परिवर्तन हो सकता है, मतलब डेट शीट में क्या परिवर्तन हो सकता है। अभी इसको एक्सप्लेन करने के बाद उसके बारे में बात करूंगा। तो भैया इंटरमीडिएट की संस्कृत विषय की परीक्षा 12/3/2026 को होगी। सर ये परीक्षा पहले कब थी, इसके बारे में बात करते हैं। तो बच्चों ये जो परीक्षा थी वो पहले 20 फरवरी को थी। उसकी डेट बढ़ा करके अब कितनी कर दी गई है? अब कर दी गई है बच्चों कितनी? 12 मार्च। यानी अब इस परीक्षा के डेट को कर दिया गया है कितना? ये कर दिया गया है बच्चों 12 मार्च। यानी सीधे के सीधे अगर बात करें तो पहले से पेपर उठा करके बाद में कर दिया गया। एक और बड़ा चेंज है, पहले परीक्षा सुबह 8:30 बजे थी, अब परीक्षा 2 बजे दोपहर में है। तो भाई ये भी एक परिवर्तन है कक्षा 12 के बच्चों के लिए। 2 मेजर चेंज जो हमने आप लोगों को बताए। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या ये सच में सर ऐसा हुआ है? जी हाँ, बिल्कुल सच में ऐसा हुआ है। ये पूरी की पूरी आप यहाँ पर आप देख सकते हैं, विज्ञप्ति जारी की गई है, डेट भी पड़ी हुई है और इसमें डेट आपको साफ-साफ दिखाई दे रही होगी। ये आपकी डेट शीट है। ये प्रारंभिक हिंदी जो है वो पहले यहाँ पर लिखा हुआ था। मैं एक बार पुनः रिपीट कर देता हूँ पूरी डेट शीट, एक बार संशोधन जो भी हुआ है ध्यान से देख लीजिएगा। 18 तारीख को बच्चों कक्षा 10 का हिंदी का पेपर है। 19 तारीख को मेरे प्यारे बच्चों जो आपका बोर्ड का पेपर है वो कंप्यूटर का है। 20 तारीख को आपका सामाजिक विज्ञान का पेपर है। उसके बाद 21 तारीख को मेरे प्यारे बच्चों गृह विज्ञान का पेपर है। फिर उसके बाद बात करें 23 तारीख को आपका अंग्रेजी का पेपर है और 24 तारीख को आपका एनसीसी का पेपर है या फिर दोपहर में मानव विज्ञान का पेपर है और 25 तारीख को मेरे प्यारे बच्चों आपका विज्ञान का पेपर है। ये बात सारे बच्चों को क्लियर हो गई होगी।
इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आपका 27 को गणित का पेपर है और 28 फरवरी को आपका संस्कृत का पेपर है। तो जिन बच्चों को संस्कृत या फिर कंप्यूटर है उनकी परीक्षा 28 तारीख तक समाप्त हो जाएंगी। अब इसके बाद बात करते हैं चित्रकला का पेपर। तो चित्रकला का पेपर 10 मार्च को लगा हुआ है और कृषि का पेपर 12 मार्च को। ये है पूरी हाई स्कूल की डेट शीट। इसी प्रकार इंटर की डेट शीट आपकी नजरों के सामने ये रही, एक बार आप इसको देख सकते हो, है ना। बाकी आप यूपीएमएसपी की वेबसाइट पे जाकर के पूरी पूरी एक बार डेट शीट फिर से देख सकते हैं। बाकी हमने आपको दिखा दिया है। अब हम बात करते हैं कि क्या बोर्ड का एग्जाम की जो डेट शीट है क्या पुनः चेंज होगा। एक बड़ा सवाल है कि क्या एक बार पुनः चेंज हो सकती है, क्या आगे और परिवर्तन देखने को मिलेगा। ध्यान से सुनिएगा, क्या आगे भी कोई संशोधन होगा, ये बड़ी चीज है। चलिए अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। बोर्ड को जो संशोधन करना था वो संशोधन बोर्ड ने कर दिया है। अब ऐसा है नहीं कि कोई इलेक्शन हो या ऐसा है नहीं कि किसी प्रकार से और कोई समस्या, तो ऐसा अब देखने को नहीं मिलता है। यानी अब बोर्ड इस डेट में दोबारा परिवर्तन 99% चांस से कुछ भी नहीं करेगा। बाकी उत्तर प्रदेश बोर्ड है, कर तो वो सब कुछ सकता है, लेकिन जहां तक मेरा अनुभव है, मेरे अपने अनुभव के आधार पे बोर्ड अब डेट शीट में कोई परिवर्तन नहीं करेगा। शायद आप लोगों को याद होगा आज से 1 महीना पहले जब हमने आप लोगों को ये बताया था कि आपका बोर्ड का एग्जाम कब से हो सकता है, और हमने वहीं पर ही ये भी बताया था कि इस बार बोर्ड एग्जाम में गैप नहीं मिलेगा। और आप देख सकते हैं कि इस बार जब बोर्ड एग्जाम की डेट शीट आई है उसमें गैप नहीं है ना, कोई गैप नहीं है बोर्ड एग्जाम में। तो भैया ऐसे में आप लोग मेहनत करिए, अच्छे से तैयारी करिए। जो बच्चे क्लास 10th में हैं, हमारे ज्ञानोदय के गुरुजी यूट्यूब चैनल पे रोज शाम को 6 बजे क्लास होती है, जरूर करिए। और हमारे बैच अंतिम बैच से जरूर जुड़िए जिसमें आपको कंप्लीट रिवीजन कराया जा रहा है। बाकी सारी डिटेल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम लोग यहीं पे करेंगे समाप्त। लेकिन जाते जाते मैं आपसे एक बात और बोलना चाहता हूं कि जो पीछे हुआ उसको अब छोड़ दो। अब जो आगे होने वाला है आप उस पर फोकस करें। आप आगे क्या कर सकते हैं, क्या बेहतर कर सकते हैं, उसके ऊपर फोकस करिए। अपना 100% दीजिए, आपका बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा मार्क्स आएगा। एक छोटी सी चीज मैं आपको और बताना चाहता हूं जो कि बोनस पॉइंट के रूप में होगा आज के सेशन में, कि भैया अगर आपने अभी तक मान लीजिए कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आप क्या करें जिससे आपको बहुत अच्छा मार्क्स आ जाए। जो बच्चे क्लास 10th में डेली शाम को 6 बजे इस चैनल से पढ़ाई करें। और दूसरी चीज मैं आपको बोलूंगा कि भैया अगर आप चाहते हैं कि आपका बहुत अच्छा स्कोर आए तो आप जो 100% अपना दे सकते हैं ना वो देने की कोशिश करिए, क्योंकि आप समय को वापस नहीं ला सकते। आप ज्यादा से ज्यादा पीवाईक्यू पे फोकस करिए, ज्यादा से ज्यादा आप इन चीजों पे फोकस करिए कि आपका कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से आप उसको कवर कर सकते हैं। आप इस चीज के ऊपर फोकस करिए कि पिछले ईयर के मॉडल पेपर्स को लगाइए। आप इस चीज के ऊपर ज्यादा फोकस करिए कि कौन से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। अगर ये सारी चीजें आपने कर ली तो आपका बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा मार्क्स आएगा और आप बहुत अच्छा स्कोर भी करोगे। चलिए आज के इस सेशन को यहीं पे करते हैं समाप्त। तो ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। अब जो चेंजेस होने थे हो चुके हैं और अब आगे शायद चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। शुक्रिया, मिलते हैं अगले वीडियो में।